ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 20 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। आत्मा रूपी पवित्र पौधे अब अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। आज की मुरली का प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है। दो प्रश्न एक साथ है कि हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है, और बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है। ये दो प्रश्न हैं। उत्तर है, बच्चों को आश्चर्य लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई। फागी मना जो होता है ना, बदली आ जाती है जिससे सब कुछ कोहरा, सब कुछ ढक जाता है। तो रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। तो ये बच्चों को आश्चर्य लगता है। और बाप को बच्चों पर भी वंडर लगता कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर हम कैसे भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी नीचे उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, इतना कोहरा छा गया, धुंध हो गया, जो रचयिता और रचना को भी हम भूल गए। जैसे फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, जो बच्चे बड़ी आनंद मौज में थे, यह भूमि जो सतयुगी भूमि थी, स्वर्णिम भूमि थी, फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो ज़रूर दुख ही मिलेगा ना। कितने तुम भटके, बाबा देख रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि बहुत भटके हो, 63 जन्म भटके हैं। अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परिचय नहीं था और ढूंढ रहे थे, परंतु मिले कहाँ, है ना। मिलता, परिचय होता तो मिलता, मिले ही नहीं बाबा। जिसको हमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया तो मिलेगा कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण के राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। अगर सतयुगी दुनिया की तुलना करें तो उसके आधार पे भारत क्या है, अभी गरीब है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है, भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए भक्ति की है, भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या फल देते हैं वह तो कोई जानते नहीं। बिल्कुल ही जैसे बुद्धू बन गए, बेसमझ बन गए। तो यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए ना। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया है। जैसे वो लोग समझते हैं ना,
है ना, पहले कि अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया, वो पराया राज्य हो गया था ना, तो अब तुम बैठे हो तो अंदर में ख्याल आना चाहिए ना, है ना। फिर राज्य जो है अंग्रेजों के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तब लगा कि हम अपने राज्य में बैठे हैं। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि ऐसे ही तुम बच्चों के अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया था, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, पतित बनकर विकारों के वशीभूत होकर बाबा कहते अभी क्या आ रहा है, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई और मनुष्यों के संस्कार भी क्या हो गए, दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए, है ना। बाबा कहते हम क्या थे और क्या बन गए। अब बाबा ने जो नॉलेज दिया है उस अनुसार से बाबा कहते आना चाहिए। बाबा भी देखते हैं कि यहाँ पवित्र पौधे थे जिनको राज्य भाग्य दिया, देवताएं थे ना, वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को, मेरे कर्तव्य को ही भूल गए। और फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान अगर बनना चाहते हो, बाबा कहते हैं उसी स्थिति को, उस स्टेज को अगर तुम पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएं। परंतु होता क्या है, याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा से कि बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कहते, अरे तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो तुम विकारों में गिर के पतित बन गए, और दूसरा क्या किया, दूसरा फिर बाप को भी गाली देने लग गए। माया के संग में आकर तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया, इतना ऊंचा बनाया, उनको ही टिक्कर भीतर में ले गए, कण कण में बोल दिया। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। अब बाबा जो है सारा दोषारोपण नहीं कर रहे हैं बच्चों पे, बाबा कह रहे हैं तुमने भी ऐसी गलती क्यों की, क्योंकि तुम माया के संग में आ गए, उनके रंग में रंग के ऐसा किया। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम तो पत्थर बुद्धि नहीं बनना चाहिए। बाप तो रोज रोज कहते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ, है ना। रोज रोज नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं बाबा। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हो कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ और किसकी बुद्धि कहाँ है। बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे। अब देखो हम पराये रावण के राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में अर्थात सतयुग में तो बहुत सुखी थे। अब बाबा आए हैं इस वेश्यालय से निकालने, तो भी निकलते नहीं। बाबा कहते तो भी निकलते नहीं। तो बाबा पूछ रहे हैं तुम शिवालय में चलेंगे, फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, लक्ष्मी नारायण कहाँ के मालिक थे, विश्व के। फिर यह कहाँ गए, वे तो बाबा बता रहे हैं फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं। देवी देवताएं फिर से ले रहे हैं अभी संगम में। कितना सहज है, यह तो बाबा समझाते हैं। सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं यह तमो प्रधान पुरानी दुनिया है ना, एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगड़ तो
कोई भी समझा ना सके। ये सारी बातें किसको पता है? नॉलेजफुल तो बाबा है, तो बाबा ही हमें समझा रहे हैं। भगवान इस रथ द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। फिर औरों को बताकर, जब बुद्धि में ज्ञान होगा तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाबा समझाते हैं, पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे, चरित्रहीन थे पहले, जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती ही नहीं है ना। आँखें क्या बन गई आज? आज आँखें बहुत दूषित बन गई, विकारी बन गई है। तो वो भी बाबा कहते निकलती नहीं। कौन सी? एक तो काम की क्रिमिनलिटी, यह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार भी हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी देखो कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। तो यह भी क्रिमिनलिटी हुई ना, ये भी एक अपराध है। सिविलाइज तो नहीं हुए, अब सभ्य तो नहीं कहेंगे ना उसको। नतीजा क्या होगा? बाबा कहते मेरे बन करके अगर अभी भी सुधार नहीं किया, अगर अभी भी आपकी दृष्टि पवित्र नहीं बनी है, फिर 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाबा समझाते हैं, तुम अभी रावण राज्य में नहीं हो, है ना। बाबा कहते ये मत समझो कि रावण राज्य में हो। अभी कहाँ हो तुम? तो अभी ईश्वर के पास बैठे हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम हो और सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को क्या करना है? निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी और तुम घर में पहुंच जाएंगे। और कोई भी यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। कहाँ की बात कर रहे हैं? नई दुनिया, सतयुग में तो इसकी दरकार ही नहीं रहती है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी है, ये भी ड्रामा। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। भल गृहस्थ में रहो। इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? मधुबन में बाबा साकार में मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते इतने सब अगर कोई रहना चाहे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी सभी को अपने घर में है और बुद्धि से समझना है। हम शूद्र नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी देखो कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते हुए शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं, रावण के राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे। अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं। कहाँ ले जाते? पहले अपने घर ले जाएंगे, फिर नई स्वर्णिम युग में शिवालय में भेज देंगे। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए वह अवस्था अपनी स्थिति को क्या करनी है? जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए मना फैमिली बाबा के घर आए। फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना
बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर अभी आते नहीं हैं। तो नहीं आते मतलब बाबा कहते गोया विकार में गिर गए ना, पतित बन गए इसलिए नहीं आते, यही तो हुआ ना मतलब। फिर ज्ञान की धारणा भी हो ना सके, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा, कहाँ नीच प्रजा, नीच पद। भल सुख तो वहाँ भी है, परंतु पुरुषार्थ किसके लिए किया जाता है? ऊंच पद पाने का। तो बड़ा मर्तबा ऊंचे पोजीशन में कौन जा सकते हैं? ऊंचा मर्तबा पद कौन पा सकता है? ये तो सभी समझ सकते हैं, है ना। कौन समझ सकते हैं? जिन्होंने वहाँ जो पुरुषार्थी हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के जोनल डायरेक्टर थे, अभी नहीं रहे, बाप दादा के गोद में चले काफ़ी समय हो गया। तो बाबा कहते हैं किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है ना। वह किंग तो पाई पैसे के हैं, माना कलयुगी जो राजा हैं वो तो पाई पैसे के हैं। यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है, साकार बाबा के समय के थे ना। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सकें। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने दिल में जांच करते रहना है कि हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती है। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? दृष्टि एकदम प्योर बन जाए तो फिर क्या चाहिए? क्योंकि आंखें ही बहुत धोखा देती है। भले विकार में नहीं जाएंगे लेकिन आंखें तो धोखा देती हैं। नंबर 1 विकार है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है ना क्रिमिनल आइज्ड और सिविल आइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना कि यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है, तो अभी तक ऐसे बाबा के पास गुप्त समाचार आते हैं। आगे चलकर और भी एक्यूरेट लिखेंगे, ठीक है। बाबा के पास जो पत्र आता था, समाचार आता था, तो बाबा ने कहा आगे और भी ऐसे लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था ना। तो यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। माना बाबा कहते जो ऐसी गलतियां करेंगे ना, ऐसी भूलें करने वालों के अंदर ये आने लगेगा। बाबा से हम छिपाते थे, ऐसे तो बहुत छिपाते हैं, क्लियर समाचार नहीं देते अपनी अवस्था का। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वह वृद्धि को पाती रहती है। अब बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई हैं। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया? बाबा कह रहे तुमको क्या हो गया? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आ रहा है। जब पवित्रता की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये तो गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आ रहा है। और क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? तो बाबा कहते हैं उनको थोड़ी पता है कि वहाँ विकार से, काम विकार से बच्चे नहीं होते हैं, है ना। वहाँ तो योग बल से पैदाइश होती है। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती क्योंकि विकार ही नहीं था। वहाँ यह रावण राज्य तो होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है, माना कुछ भी उनको समझ नहीं है। किसने की? रावण ने किया ना, चट खाते में। मैंने तो तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। किसने बनाया? रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। कहते हो यह तो परंपरा से चला आता है। अरे कोई ऐसा पूछे ना तो बाबा कह रहे हैं कहो अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ, परंपरा कब से, कितने वर्ष से?
कितने युग से कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं उस समय। क्रिश्चियन भी कहते हैं ना कि भारत क्या था, पहले पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो है ही नहीं। देवताओं के चित्र जो हैं सबसे पुराने हैं, है ना, कि उससे पुरानी तो कोई चीज़ ही नहीं है। पुराने ते पुराने यह लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी, तो सबसे पुराने तो पुराना है श्री कृष्ण। तो नए से नया भी है, बाबा कहते नए से नए भी है तो पुराने से पुराना भी है। पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पास्ट हो गया, अभी संगम युग चल रहा है तो सतयुग पास्ट हो गया, इसलिए उस हिसाब से पुराना है। तुम ही गोरे थे और फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर लोग कितने खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता, दुनिया में लोगों को क्या पता कि कृष्ण गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क है। बाबा कहते तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है माया। गज को ग्राह हप कर लेते हैं, दिखाते ना गजानंद जो महारथी की यादगार है। ग्राह माना जो मगर है ना, माया रूपी मगर क्या करते, उन्होंने स्थूल में दिखाया ना, गजानंद को मगर ने हप किया। तो बाबा कहते महारथी को माया रूपी जो मगर है क्या करती, निगलती है ना। ऐसे भी हैं कि अभी भागे कि भागे, थोड़ा अभी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई ना, देह अभिमान में आने से ही। कई बार बाबा की बातों से कई नाराज हो जाते थे कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा, मना सबके बीच कह दिया, हमारी इज्जत चली गई। तो बाबा की तो इज्जत थी कहाँ, वो तो रावण के राज्य में ही चट हो गई ना। तो ये भी एक देह अभिमान है, तो इसमें आने से अपना ही नुकसान कर देंगे और पद क्या हो जाएगा, भ्रष्ट। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आँखों से कोई चीज़ देखते हैं तभी तो लोभ होता है ना। तो बाबा आकर के अपना बगीचा देखते हैं। कौन सा बगीचा, संगम युग का चैतन्य बगीचा। किस किस किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे के फूलों को देखते, जो गार्डन होता है ना, उस फूलों के बगीचे में जाकर के बाबा तुलना करते थे बच्चों की। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। अब वो तो निराकार है, चैतन्य फूल है। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते, अपने पिता के समान बनते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ भी बीत गया उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं, ठहरता ही नहीं, है ना। आज देखो कई बार क्या होता है, बाबा के बच्चे बहुत सेवा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वो लोगों की बुद्धि में नहीं बैठती है, ठीक है, और कोई ठहरता नहीं है। हम ठहरना नहीं मतलब बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, जो अब मेहनत नहीं कर रहे, नहीं ठहर रहे हैं, तो वो क्या है, प्रजा कैटेगरी के लोग हैं। थोड़ा भी सुना ना तो प्रजा हो गई, और प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना कि शिव बाबा है, बस प्रजा तैयार, प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब हम पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, शिवालय में जाने के लिए
इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा करना है। सेकंड पॉइंट है, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई और विचार नहीं करना है। अहंकार में तो कभी भी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना चाहिए। नाराजगी ना हो या फीलिंग आ जाता, ये नहीं होना चाहिए। सदगुरु वरदान दे रहे हैं, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पूर्ण आत्मा भव। विस्तार है, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की क्या है, खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और उसकी तुलना में आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। इसलिए क्या बनना है, हर बात का अनुभवी बनना है। हम बाबा पे निश्चय, बाबा की प्यार का अनुभव, उनकी याद की शक्तियों का अनुभव। तो हर चीज़ का क्या करना है, हर चीज़ में अनुभवी बनना है, तो कभी भी धोखा नहीं मिल सकता। अच्छा, ओम शांति।